हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रैक्टिस की जो कल हम लोग देख रहे थे, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, कल हम लोगों ने वॉइस समझा था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो कल हम लोगों ने 3 देखे थे, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम लोग कंटिन्यूस देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सारे नियम जैसे कि कल हम देख रहे थे, सारे रूल्स वही हैं। ठीक है, बस केवल क्या चेंज होगा, जैसे कल हमने बताया था कि जिस टेंस का एक्टिव होता है उसके नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में बस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को छोड़कर प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग बीइंग ऐड करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का इस्तेमाल करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेकिन इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिव की, ये हमने कल भी बताया था, किसी भी टेंस का एक्टिव होता है तो लेकिन उससे हम पैसिव जो बनाते हैं तो उसमें V3 का इस्तेमाल ही करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले BY बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग बीइंग ऐड करेंगे। ठीक है, मैं एक पत्र लिखती हूं। ठीक है, सॉरी, हम लोग कंटिन्यूस पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, ये हम लोगों ने कल कर लिया। आज हम लोग कंटिन्यूस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे। मैं एक पत्र लिख रही हूं। ठीक है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य मैंने लिख दिया था। अच्छा, टेंस जब हमने पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि रहा है, रही हूं, रहे हैं, रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। हमारा कार्य जो है वर्तमान में जारी रहता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रही हूं आया इसमें। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्योंकि कल हमने ये देखा कि जिसमें कार्य करने वाला कर्ता मौजूद होता है, कार्य को कर्ता करता है, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट कार्य करता है, सब्जेक्ट प्रमुख होता है, वहां पर एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस कल हमने क्या समझा था? जहां वहां यूज करते हैं जहां हम या तो सब्जेक्ट को जानते नहीं है कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, हमको नहीं पता, बस कार्य हो गया। जैसे मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो किससे धोए मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरे कपड़े, यानी कि मेरे कपड़े धुल गए ना। खाना बन चुका है, किसने बनाया नहीं पता। ठीक है ना, लेकिन काम तो हो गया, खाना बन चुका है। ठीक है ना, तो वो पैसिव वॉइस होता है जहां पर या तो हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि कार्य किसने किया। ठीक है, या हम उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, वहां पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और वहां पर जो है काम पर फोकस होता है, ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है। ठीक है, वो पैसिव वॉइस होता है। अब ये एक्टिव बनाएंगे इसका, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना, ऐसे ही बनता है ये एक्टिव, तो ऐसे ही बनता है ना। इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर। ठीक है ना, ऐसे ही इस्तेमाल करते थे। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, यही है ना। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जैसे कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जैसे हम बना रहे थे, सेम नियम है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर। ठीक, अब लेटर, अ लेटर एक लेटर है ना, तो इज। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया? बीइंग ऐड होगा, अ लेटर इज बीइंग। अब किसी भी एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो V3 का इस्तेमाल करना है। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके
V3 का इस्तेमाल करिए। रिटेन, अब हमने क्या बताया था, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। तो अब ये सब्जेक्टिव केस में है आई, जब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो यहाँ मी। ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप। अब हमने क्या बताया था कि जो ये नया ऑब्जेक्ट बन के आया उसके पहले बी वाई वाई लगाएंगे। क्यों भाई, मैं एक पत्र लिख रही हूं तो एक पत्र लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक, मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। कौन धो रहा है नहीं मालूम, और मैं कपड़े धो रही हूं ये एक्टिव वॉइस है। कौन धो रहा है कपड़े, मैं धो रही हूं, मैं हूं कार्य करने वाली, सब्जेक्ट मैं हूं, इसे पता है। ठीक है, तो मैं कपड़े धो रही हूं एक्टिव वॉइस है, और मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसी को हम लोग बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। वॉज वर, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। क्या करते थे हम लोग, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, और V1 प्लस ING, यही है ना एक्टिव वॉइस, ऐसे ही बनता है। वह एक पत्र लिख रही थी, वह एक पत्र लिख रही थी। ठीक है, आगे रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज वर V1 प्लस ING, यही स्ट्रक्चर था ना। तो वह शी सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल के साथ वर, तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है ना। लेटर लिखने वाली वह है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट प्रमुख है। ठीक है, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, कर्ता के द्वारा हो रहा है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, अ लेटर। ठीक, इसमें भी हम बीइंग ऐड करेंगे, अ लेटर वाज बीइंग, ठीक, रिटन बाय शी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। यहां पर पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट हमको बनाना है तो उसका केस चेंज करें। कल भी हमने कहा था केस चेंज करने की आवश्यकता हो तो करिए। अब यहाँ पर शी तो लिखेंगे नहीं ना, सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा हर, बाय हर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव हमने समझ लिया क्या डिफरेंस होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे परफेक्ट की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तब तक आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। बी हैप्पी, हैव अ गुड डे।